हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है कि उस एग्ज़ाम की हम तैयारी कैसे करें। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों को सवाल आता है कि सर घर बैठे बिना कोचिंग के कैसे हम तैयारी करें, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों बता दूं आपको, देखिए अभी तक आयोग में कोई भी डेट आपकी डिसाइड नहीं हुई है कि आपका वीडियो का री एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि देखा होगा बहुत सारे चैनल आपको बता रहे हैं, कोई अक्टूबर बता रहा है एग्जाम डेट, कोई नवंबर, कोई दिसंबर, कोई जनवरी, कोई फरवरी, इस तरह से आपको डेट बताई जा रही है। लेकिन अभी तक कोई भी डेट आपकी घोषित नहीं की है और ना ही कोई अभी चर्चा है। अभी दोस्तों हुआ क्या, देखिए अभी हाल ही में आपका कोर्ट ऑर्डर जो है वो आपका जारी किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अभी वो आपका आयोग नहीं पहुंचा है। ये मत चले कि आयोग पहुंचने में भी आपका लगभग समय लगेगा, हो सकता है 8-10 दिन का समय कम से कम अभी आपका लगे आयोग पहुंचने में कोर्ट ऑर्डर को, ठीक है। उस वक्त क्या होगा, उस वक्त एक मीटिंग होगी आपकी आयोग में। उसी मीटिंग में आपका उम्मीद है कि डिसाइड किया जाएगा कि आपका जो वीडियो री एग्जाम है वो आपका कब होगा। और दोस्तों जैसे ही आपकी मीटिंग होती है, कोई उसमें डिसीजन लिया जाता है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बता दी जाए कि जो आपका वीडियो री एग्जाम है किस महीने में होने वाला है, नवंबर में, दिसंबर में, जब भी हो आपका होने वाला होगा। लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं कब आपका एग्जाम होगा। जो आपसे बोल रहे हैं कि अक्टूबर में होने वाला है, नवंबर में, तो दोस्तों वो सब आपसे झूठ बोल रहे हैं केवल, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं किस तरह से हमको तैयारी करनी है सेल्फ स्टडी करके। तो दोस्तों पता होगा उसमें 3 चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। एक दोस्तों आपकी आएगी रीजनिंग। इसमें दोस्तों क्या होता है, रीजनिंग में आपका 50 क्वेश्चन आपके आते हैं, और 50 क्वेश्चन आपके आते हैं जनरल हिंदी से, और 50 क्वेश्चन आपके आते हैं जीके, करंट अफेयर, इन सबको मिलाकर 50 क्वेश्चन। और दोस्तों एक क्वेश्चन जो होता है आपका 2 नंबर का होता है, यानी 100 मार्क्स की आपका रीजनिंग हो गई, 100 की हिंदी और 100 मार्क्स की आपकी जीके और करंट अफेयर। तो यानी दोस्तों टोटल मिला के आपका 300 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें 150 आपके क्वेश्चन होते हैं, और आपका 1/2 आपकी होगी इसमें नेगेटिव मार्किंग। अगर यानी कि अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो जो एक सही क्वेश्चन है वो आपका काट लिया जाएगा। यानी दोस्तों इसमें अच्छी खासी आपकी नेगेटिव मार्क इसमें आपकी होने वाली है, और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और दोस्तों जो आपकी रीजनिंग पूछी गई थी 2018 में, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की रीजनिंग पूछी गई थी। कई बच्चे तो आपके ऐसे थे जो अपना 2 घंटे में पेपर ही पूरा सॉल्व नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं किस तरह से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, वैसे देखिए हमारे चैनल पर रीजनिंग की आपकी क्लास स्टार्ट की गई थी, जिसमें कि अब तक आपको 31 वीडियो जो आपके अपलोड कर दिए गए हैं। टोटल में आगे 11-12 चैप्टर जो आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। और दोस्तों जो बाकी के चैप्टर है वो भी बहुत जल्दी आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारी जो कोशिश रहेगी, जब तक आपका एग्जाम हो तो एग्जाम से कम 10 दिन पहले तक आपको पूरा रीजनिंग जो वो आपको कंप्लीट करा दी जाए। लेकिन दोस्तों अभी आपको 2-3 से क्लास नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, इसका रीज़न मैंने आपको बताया था। क्योंकि दोस्तों जो मेरा नवजात बेटा हुआ था उसकी तो थोड़ी तबीयत सही नहीं है, क्योंकि वो आपका 7 मंथ में हुआ था, 7 मंथ में, तो इस समय वो आपका वेंटिलेटर पर है। तो इस कारण दोस्तों आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो जैसे दोस्तों उसकी तबीयत सही होती है तो आपको लगातार रेगुलर जो आपको रीजनिंग की वीडियो है वो मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगी। तो इतनी दोस्तों हो गई हैं। वैसे दोस्तों पूरी आपको तैयारी करा दी जाएगी रीजनिंग की हमारे चैनल पर। अगर देखिए अगर आप हमारे चैनल से तैयारी नहीं करना चाहते हैं, बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो एक बुक आपकी मार्केट में आती है अरिहंत की। उस बुक का दोस्तों नाम है आपका अरिहंत पब्लिकेशन की आती है मास्टर रीजनिंग। इसमें दोस्तों पूरी रीजनिंग आपको मिल जाएगी कंप्लीट, जिसमें वर्बल, ठीक है, वर्बल रीजनिंग होगी आपकी, नॉन वर्बल हो गई, और साथ में आपका लॉजिकल। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तीनों रीजनिंग से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियो एग्जाम में। बात करें नॉन वर्बल की दोस्तों, यहाँ पर 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और लगभग 8-10 क्वेश्चन कम से कम आपके लॉजिकल रीजन से भी पूछे जाएंगे, और बाकी जो क्वेश्चन वो आपकी वर्बल रीजन से। यानी कुछ भी आपको छोड़ना नहीं, तीनों आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इस बुक से पढ़ोगे दोस्तों पूरा जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा मास्टर रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग की पूरी। इसके अलावा कोई और बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अच्छे से आपको पढ़ना है इसको, कम से कम 2 से 3 घंटे डेली आप पढ़िए, ठीक है। इसका दोस्तों अगली हम बात करते हैं, आपका आता है हिंदी की। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हिंदी में केवल आपको दोस्तों 3 चैप्टर हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं, एक आपका अलंकार है, एक आपका रस है, और एक आपका छंद है। तो दोस्तों इन 3 चैप्टरों को छोड़कर बाकी पूरा हिंदी आपको पढ़ना है। क्यों दोस्तों, अब क्या हुआ, यूपी ट्रिपल ने पिछले 4-5 सालों में अलंकार, रस और छंद पूछने आपके बंद कर दिए, लेकिन पहले एग्जाम में पूछे जाते थे। जैसे आपने देखा होगा 2000 जो आपका 15-16 में एग्जाम हुआ था लेखपाल का, उसमें आपके अलंकार, रस वगैरह पूछे गए थे, लेकिन इस बार आपको सिलेबस उनको हटा दिया गया। तो ये 3 चैप्टर छोड़कर बाकी पूरा हिंदी आपको पढ़ना है। अब देख कहाँ से पढ़ना है वो आपकी मर्जी की, जिस बुक से पढ़ना चाहते हैं।
आप चाहें तो हरदेव बाहर ही पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। ठीक है, पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों लूसेंट में क्या दिक्कत है, इस बुक में आपके 3 चैप्टर हैं जो इसमें नहीं दे रखे। कौन कौन चैप्टर नहीं दिए हुए इसमें? एक तो आपका हिंदी टू अंग्रेजी ट्रांसलेशन आता है, हिंदी से अंग्रेजी, वो इसमें नहीं दे रखा है। एक आपका आता है अंग्रेजी से हिंदी, ये भी आपका नहीं दे रखा है। और एक आपका आता है पत्र लेखन, ठीक है, ये भी आपका इसमें नहीं दे रखा है। यानी ये 3 चैप्टर आपके नहीं दे रखे हैं लूसेंट में। तो लूसेंट पढ़ना चाहते हैं पढ़ लो, इसके अलावा इन 3 चैप्टर किसी और बुक से आप इसमें कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इतना बात होगी हिंदी की। और साथ में आपको एक काम और करना है, जो भी 2018 से पता होगा जो आपका दोबारा गठन हुआ यूपी ट्रिपल का 2018 में हुआ था, तो जितने भी आपके एग्जाम कराएं यूपी ट्रिपल ने, उसमें हिंदी के जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए अलंकार रस और छंद को छोड़कर, वो दोस्तों सारे आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, किसी बुक, कोई बुक आप अरिहंत की, किरण की, किसी की बुक आप ले सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो। ये बात होगी हिंदी की। अब दोस्तों बात करते हैं हम जीके की। अब देखिए जीके में दोस्तों क्या आता है आपका, देखिए यहाँ पर आपका इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आपका हो गया, पर्यावरण हो गया आपका, और इसी में आपका सामान्य विज्ञान भी आ जाता है। लेकिन दोस्तों जो लास्ट टाइम आपका पेपर हुआ था 2018 में, उसमें क्या था कि सामान्य ज्ञान से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया था। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस नहीं, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। इस सिलेबस में आपका है सामान्य विज्ञान, क्योंकि जो आपका सिलेबस दे रखा है उसमें टॉपिक आपके डिवाइड नहीं कर रखे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। अब देखिए दोस्तों इतना जो आपका ये हो गया, साथ में आपका स्टैटिक जीके हो गया। इन सब ने क्या करना दोस्तों, इन सब ने एक बुक पढ़नी है आपको लूसेंट की, लूसेंट जी की। अगर आप लूसेंट जी के पढ़ना नहीं चाहते हैं या पढ़ के बोर हो गए, तो एक बुक आपकी और आती है मार्केट में, क्राउन पब्लिकेशन की। इस बुक को भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ये बुक आपकी अच्छी है। इन दोनों में से एक बुक आपको पढ़नी है, और उसका क्या काम करना है आपको, एक बुक आपको और लेनी है मार्केट से जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, चाहे तो आप एसएससी ले सकते हो, जो एसएससी के पेपर हुए पिछले 15-20 सालों में, जो भी जीके जैसे क्वेश्चन पूछे गए उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या जो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से आपकी एक बुक आती है महेश अग्रवाल की, एनसीईआरटी सार, उसमें जो जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल में सबसे, वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो इतना काम आपको करना है। यानी जो भी आप बुक लेना चाहते हो एक ले सकते हो ऑब्जेक्टिव की, चाहे तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो। इतना काम हो गया आपका जीके के लिए। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ आपके यहाँ बचती है, वो है आपका कंप्यूटर। क्योंकि आपको याद होगा लास्ट टाइम जब आपका पेपर हुआ था 2018 में, तो 4 शिफ्टों में 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कंप्यूटर से, 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन दोस्तों कम नहीं होते, बहुत तो आपके होते हैं। अगर मान लो आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक वाला कर रखा है, तो आपको कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर पहले नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों आपको क्या काम करना है, इसमें एक बुक आपकी आती है मार्केट में, अरिहंत पब्लिकेशन, पतली सी बुक आती है, उसको आप ले लें। उसमें 7-8 तो आपको चैप्टर दे रखे हैं, और साथ ही हर चैप्टर के बाद दे रखे हैं आपके एमसीक्यू, और साथ में लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं कुछ 8-10। ठीक है, तो उन सभी को अच्छे से सॉल्व कर ले, तो उसमें आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा मोटी बुक के पीछे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना बात होगी कंप्यूटर की। और दोस्तों इसके बाद आपका आता है यूपी जीके, क्योंकि यूपी का एग्जाम है, तो यूपी जीके से भी आप क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। साथ में आपका यूपी करंट अफेयर हो गया। तो देखिए यूपी जीके में क्या करना है आपको, एक बुक आपकी आती है घटना चक्र की आती है यूपी स्पेशल, जो कि दोस्तों आपकी हर साल आती है। अभी जो आपकी इस समय मार्केट में आई हुई है, वो आपकी 15 मई तक आई हुई है शायद, 2022 तक की। उसमें कुछ आपको करंट मिल जाता है, और वैसे भी आपके सारे टॉपिक इसमें आपको मिल जाते हैं। इसको आप पढ़ सकते हो। अगर इसको नहीं पढ़ना चाहते हो दोस्तों, एक बुक आपकी आती है परीक्षावाणी की। अगर समय आपके पास है पर्याप्त, तो इस बुक को भी आप पढ़ सकते हो, परीक्षावाणी यूपी स्पेशल। ठीक है, दोनों नहीं पढ़नी, एक बुक पढ़नी, दोनों से कोई भी आपको। और साथ में यूपी करंट अफेयर भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और दोस्तों लास्ट में आपकी बात आती है करंट अफेयर। पहला सवाल तो ये उठता बच्चों को कि करंट अफेयर कब से कब तक तैयार करना है। तो दोस्तों जब भी आपका एग्जाम हो, दिसंबर में हो, जनवरी में हो, जब भी हो, तो एग्जाम से 20 दिन पहले छोड़ दीजिए आप। 20 दिन पहले तक का नहीं पढ़ना है। जैसे मान लो आपका एग्जाम होता है 20 दिसंबर को, तो आपको 30 नवंबर तक का करंट अफेयर अपना तैयार करना है। उसके बाद आपको नहीं पढ़ना है। तो लगभग आपको 10 महीने का मांग चलिए, 8 से लेकर 10 महीने का, जब भी आपका एग्जाम हो। तो देखिए दोस्तों, अगर देखिए मुझे समय मिलेगा, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा जो आपका एग्जाम से पहले आपको पूरा करंट अफेयर है 8-10 महीने का, उसके PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएँ। ठीक है, पूरे यानी सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज, जैसे आपके पुरस्कार हो गए, ठीक
ठीक है, सूचकांक हो गए, तो उससे आप पढ़ सकते हो। यानी कि अगर इसको नहीं पढ़ना चाहते तो कोई और बुक आप पढ़ सकते हो मार्केट से। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। जैसे एक बुक आपकी आती है एडिटोरिया की, करंट अफेयर, इसको भी आप पढ़ सकते हो, जो कि आपका 20 जुलाई तक की आई हुई है। ठीक है, ये 1.5 साल की थी, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि 1 जनवरी 2022 से पढ़ना स्टार्ट करो और 20 जुलाई तक का। ठीक है, या आप पढ़ सकते हो घटनासार। अगर इसको नहीं पढ़ना चाहते, एक बुक दोस्तों आपकी और आती है उत्कर्ष IAS की, उत्कर्ष क्लासेस जो आपकी आती है, उस बुक को भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, या कोई और मैगजीन हो, लेकिन ज़्यादा मैगजीन है, एक मैगजीन पढ़ो, उसी को आप 4-5 बार पढ़ो अच्छे से, वही आपके लिए बेटर है। इतना दोस्तों काम करना है आपको करंट अफेयर में। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, कम से कम रूटीन बनाइए, दिन में कम से कम आपको 8 से 10 घंटे की आप स्टडी करिए। लेकिन दोस्तों आपसे इतना कहना चाहता हूँ, देखिए जो भी स्टूडेंट आपका पैट का एग्जाम देने वाले हैं 15-16 अक्टूबर को, तो दोस्तों फिलहाल आप पैट पर ही फोकस करो, अभी वीडियो के लिए मत पढ़ो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पैट में जब पढ़ोगे तो दोस्तों जितने भी टॉपिक आपके रीजनिंग के पैट में पूछे जाते हैं वो सारे आपको काम आएंगे वीडियो में, और सारी जो हिंदी आपकी पैट में आती है वो सारी हिंदी काम आएगी आपकी वीडियो में, और जो GS आती है वो सारी GS काम आएगी आपकी, यानी जो पैट में आपकी GS GK आती है वो सारी आपकी काम आ जाएगी वीडियो एग्जाम में। तो यानी कि लगभग आधी तैयारी आपकी वीडियो एग्जाम की हो जाएगी अगर आपने पैट की तैयारी अच्छे से कर ली तो। क्योंकि दोस्तों पैट जो आपका होने वाला उससे कुछ अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने मिलेंगी 2022 से। तो पता होगा 2024 में आपको चुनाव है, तो जितनी भर्ती आपकी आने वाली है वो आपकी 2023 में आएंगी। उसके बाद कितनी आती हैं कितनी नहीं आती हैं उसके बारे में कुछ भी आपका नहीं कह सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। और दोस्तों अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।